ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग शादी के लिए अच्छा जीवन साथी चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो जीवन साथी चाहते हैं उसको आज मैं इस वीडियो में ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ दूंगी कि वो अपने जीवन साथी कैसा चाहते हैं और जीवन साथी में क्या क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं और वो जीवन साथी आपको कैसे मिलेगा। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो हम बात करते हैं, जैसे ही हमने बोला जीवन साथी, वैसे ही एक दिमाग में पिक्चर क्लिक हुई, जीवन मतलब आपकी जितनी भी उम्र है उस जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाले साथी। और जैसे ही जीवन साथी बार बार उच्चारण होता है, वैसा ही एक ऐसा पिक्चर भी सामने आता है जो हमें समझ सके, हमारी बातों को सुन सके, हमारी बातों को अहमियत दे, जो मेरे लिए बना है, जो मुझसे प्यार करे, जो मुझसे दुलार करे। अब आप बोलोगे कि ऐसा जीवन साथी तो सिर्फ रील्स में होता है, पिक्चरों में होता है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। नहीं, आप सबकी सोच मीडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि ऐसे जीवन साथी नहीं होते हैं। आज ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे हैं जिनके जीवन साथी बहुत अच्छे हैं। वो सारे कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे, एक दूसरे को पकड़ के हाथ से थम कर उसको ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं और उसमें वो खुशी महसूस कर रहे हैं। बस मतलब एक दूसरे की सफलता में खुश हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनका आत्मिक रिलेशनशिप है, जिनका एक सोल टू सोल कनेक्टिविटी है, क्योंकि जीवन साथी का मतलब ही होता है एक शरीर दो जान। नारी नर दोनों मिल गए, गृहस्थी की गाड़ी आगे चल दी। क्योंकि गृहस्थी को चलाने के लिए, गृहस्थ जीवन को जीने के लिए एक जीवन साथी की हमेशा आवश्यकता होती है। क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ गाड़ी के दो पहिए, और गाड़ी के दो पहिए कौन है? चार पहिए होते हैं ना गाड़ी के, तो गाड़ी के जो दो पहिए हैं वो आपका जीवन साथी है। पर अब बोलोगे कि चुनाव कैसे करें? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लोग क्या क्या देखते हो अपने जीवन साथी में? तो अपने कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस अपने जीवन साथी में क्या क्या देखना चाहती है। ठीक है। एक ऐसे ही मेरे व्यूवर्स ने मुझे कुछ दिन पहले एक वीडियो पे सवाल किया था कि मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो गई। ठीक है, शादी के बाद भी वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं क्या करूँ? अब इसका जवाब मैंने ये लिखा था कि इसका जवाब आपके पास है। क्योंकि जो वो कमिटेड है, जो वो जीवन साथी का चुनाव कर चुका है, जो उसके भाग्य में, जो उसका कार्मिक का काम था, उस सोल टू सोल रिलेशनशिप जिसके साथ था, जन्मों से चला आ रहा था, वो उसका जीवन साथी बन चुका है। लेकिन आप किसी और के रिलेशनशिप में रहते हो तो फिर क्या होता है? धोखा, चीट, जो कि गलत है। अगर आप स्वयं उस पोजीशन में हो कि आपका जीवन साथी आपको ऐसे ही चीट करे, तो फिर क्या होगा? जवाब वही होगा जो आप सोच रहे हो कि ये बहुत गलत है। तो सबसे पहले चुनते हुए अपने जीवन साथी को उसके चरित्र को ध्यान में रखो। क्योंकि जो बच्चा, जो लड़का, जो लड़की चरित्रवान होंगे, उनके रिश्ते हमेशा मधुर होंगे, वो लॉयल होंगे। लॉयलिटी बहुत ज़रूरी है किसी रिश्ते को चलाने के लिए। अगर आप चरित्रवान नहीं हो तो आप कहीं और भी ढूंढोगे ऑप्शंस कि ये सही नहीं लग रहा, इसमें कुछ अवगुण है, मुझे दूसरा ढूंढना है। तो जीवन साथी का चुनाव, उसके चरित्र बहुत मैटर करता है। कैरेक्टर एक नंबर 1 पोजीशन पे है कि आप अपने जीवन साथी में क्या देखना चाहते हो। कैरेक्टर, अगर किसी का कैरेक्टर सही नहीं है तो वो जीवन साथी भी जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं निभा पाएगा। आपने हाल ही में एक घटना सुना था ना, मुस्कान नाम की लड़की का। उसका जीवन साथी बहुत ही अच्छा था,
कमाने के लिए, उसको सारी सुख सुविधाओं देने के लिए विदेश चला जाता है और यहाँ लड़की अपने प्रेमी के साथ घूमने जाती है। ठीक है, घूमती है, मस्ती करती है और जब उसका हस्बैंड आता है तो वो दोनों मिलकर उसको मार देते हैं और ड्रम में पैक कर देते हैं। ये घटना बहुत फेमस हुई, पर ये सिर्फ घटना सुनने के लिए नहीं था, इससे कुछ सीखने के लिए था। और वो सीखना था आपको कि अपने जीवन साथी के चुनाव करते समय उसके चरित्र को चेक करना, क्योंकि जो चेक अपने जीवन साथी को चरित्र को चेक करता है, जो कैरेक्टर सही होता है, वो जीवन भर आपका हाथ से हाथ थमाकर, चाहे बस कुछ ना हो, चाहे सुख साधन का कुछ भी ना हो, ज़्यादा अर्न नहीं करता, तब भी वो आपको खुश रखेगा। तो जीवन साथी का चुनाव करते समय चरित्र नंबर 1। दूसरा, आपको इज्जत दे। जैसे कि अगर मैं लड़की हूँ तो मेरा पति कैसा होना चाहिए, मुझे मेरी बातियों को, शायद उसको वो सलाह पसंद ना आए, शायद वो बात उसको अच्छी ना लगे, फिर भी वो उसकी इज्जत करता है, सुनता है, आपको समझने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अपने जीवन साथी को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। आप अहमियत नहीं दोगे ना, मतलब उसकी बातों को रेस्पेक्टफुली नहीं सुनोगे, आप सोचोगे कि बस ये बोलती रहती है, तो ये जो जो सोच है आपके रिश्तों में कटुता लाएगी। आप वो खुशी महसूस नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो जीवन में खुश रहना। मेन क्या है, सुख मिलना। मेरा जीवन साथी कैसा भी हो पर मुझे सुख दे रहा हो, मेरे घर में शांति बनी है, तो ऐसे के लिए आपको उसको इज्जत देना ज़रूरी है, अहमियत देना ज़रूरी है। प्रायोरिटी देखिए, शादी के बाद, शादी से पहले आपके जीवन में आपके माता पिता होते हैं, आपके भाई बंधु होते हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी रखते हैं, मतलब अहमियत रखते हैं। लेकिन शादी के बाद सबसे प्रायोरिटी आपकी पत्नी होगी या आपका पति होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अच्छा के पेरेंट्स को भगा नहीं, पेरेंट्स की अहमियत अलग है, लेकिन जैसे ही आप शादी के बंधन में बंधते हो, आपकी एक फैमिली स्टार्ट होती है, आपका एक खुद का एक परिवार होता है और उस परिवार का जो मेन मुखिया होता है वो आपका जीवन साथी ही होता है, क्योंकि गाड़ी अकेले नहीं चलेगी, उसमें आपके माता पिता का सहयोग होता है, पर वो गाड़ी में नहीं होता, गाड़ी के अंदर होता है। ठीक है, गाड़ी तो आप ही दो चलाओगे और गाड़ी के अंदर आपके बच्चे बैठेंगे, आपके माता पिता बैठेंगे, उनके माता पिता बैठेंगे, भाई बंधु बैठेंगे उस गाड़ी को खींचने में। ठीक है, तो जो लोग पहला कैरेक्टर में अच्छे होते हैं, दूसरा अपनी पत्नी को या पति को अहमियत देते हैं, इज्जत करते हैं, और तीसरा मान लो किसी बात में मेरी सहमति नहीं बन रही है, लेकिन उस केस में मुझे उसके साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है। क्यों? हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है। अगर वो आपको इज्जत दे रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को माने, 100% उसको यकीन करे उस पर और आँख मूंद के चल दे। वो अपना दिमाग लगाए, वो अपनी मर्जी से चलेगा। जैसे आप कुछ सलाह ऐसे होते हैं घर के जो पत्नी लेती है, लेकिन आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना है, किसी के डिसीजन को ये नहीं कहना है कि आपने गलत डिसीजन लिया, वहाँ होती है लड़ाई। वहाँ फिर ऐसे जीवन साथी आपको ऐसा लगने लगता है कि बोझ बन जाओ, रोक टोक, अहमियत नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं, अपने मन से कुछ हम कर नहीं पाते, करने दीजिए। आपकी यही तो अच्छाई है जो आपको, आपके रिश्तों को आगे लेकर जाएगी। 3 बातें हो गई है जो बहुत ही अहमियत रखती है, कैरेक्टर, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस, एक दूसरों की बातों की इज्जत, और चौथा बात जो आपको एक दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी है, जैसे उसकी बातों को बिना कहे समझ लेना। ठीक है, मतलब वो आप उसके साथ रह के उसकी सारी आदतों को जानते हो, अच्छे भी बुरे भी। आपको पता है कि कहाँ पे वो इंसान कमज़ोर पड़ेगा, पर उस कमज़ोर नस को नहीं दबानी है आपको अपनी बात मनवाने के लिए।
आपको उस अच्छाई को दिखाना है, उस अच्छाई का सहारा लेना है अपनी बात मनवाने के लिए। पर हम अक्सर क्या करते हैं, उस कमज़ोर नस को दबाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जब आपको किसी के बारे में बुराई पता चल गई तो उस बुराई को सिर्फ अपने तक सीमित रखिए। अपने जीवन साथी की बुराई किसी से भी भूल कर ना करें, और खासकर अपने माता पिता से, अपने भाई बंधु से, अपने रिश्तेदारों से। क्योंकि ये बुराई आपको पता है, ये आप उसके सीक्रेट हो, ट्रेजर हो, आपने उसको अपने खजाने के रूप में जाना है। खजाने में कुछ चीज़ें जंग भी वाली भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस जंग को सबको दिखाएंगे, लोहे में जंग लगा हुआ है, तो लोग ना उस धब्बे को देख लेंगे और फिर इस धब्बे को ही आपके सामने ही आप पे टॉन्ट मार देंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आपको ये कर्म नहीं करना है। आपको इन चारों चीज़ों पे फोकस करना है जो मैंने चारों चीज़ बताई है, कैरेक्टर, सहमति, अहमियत, और चौथा अपने जीवन साथी की बुराई को किसी के सामने नहीं कहना है। और ये चार चीज़ आपको जीवन में एक दूसरे का इतना प्यार मिलेगा, इतना सहयोग मिलेगा, इतनी कॉम्पेटिबिलिटी रहेगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप हर काम उसका साथ पाकर कर लोगे, हंसते हंसते, और जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने अभी तक जीवन साथी का चुनाव नहीं किया है और वो चाहते हैं शादी करना। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना, और जो आपको इन चीज़ों की को नहीं मिल रहा हो, नहीं लग रहा हो, तो वहाँ से बैक कर लेना, ठीक है। और बाकी तो होगा वही जो प्रारब्ध में लिखा है। लेकिन इन चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा ईश्वर भी वैसा ही जीवन साथी आपके सामने ला के दे देता है। चुनाव हमें करना है। चार में से शायद एक बात नहीं हो आपके जीवन साथी में, तब भी पहला वाला अगर है तो कर लेना शादी, क्योंकि वो सुख, बाकी तीसरा चौथा आप खुद बना लोगे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहली बात है और दूसरी भी है अहमियत, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।